कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने ईरान इजरायल संघर्ष के बीच 1300 से ज्यादा कश्मीरी छात्रों और उनके परिवारों की सुरक्षित वापसी पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद किया। युद्ध के दौरान ईरान के तेहरान, शिराज, इस्फहान और दूसरे शहरों में फंसे कश्मीरी छात्र बेहद खौफ में थे, जिनकी सुरक्षित वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन सिंधु चलाया और 19 विशेष विमानों से सभी की सकुशल वापसी हुई। छात्रों और दूसरे कश्मीरियों की विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने जिस तरह से मदद कर वहां से निकाला उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष नासिर खुएआमी ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर सभी कश्मीरी छात्रों की वापसी के लिए धन्यवाद भी अदा किया है। तो 1300 छात्र जो ईरान में पढ़ाई कर रहे थे, खासकर मेडिकल की स्टडीज कर रहे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंधु के तहत वापस लाया गया है और इसीलिए जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं नासिर खुएआमी और उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और जिस तरह से सेफली ये सारे बच्चे जो कश्मीरी थे खासकर वो वापस आए हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा किया गया है। खौफ का मंजर था, ये स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे और वहां पर जिस तरह से लगातार बम्बार्डिंग्स हो रही थी, मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे थे, आसपास खौफनाक मंजर देखकर ये बच्चे भी डरे और सहमे हुए थे। ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, विशेष विमान के जरिए इन स्टूडेंट्स की वतन वापसी हुई। जम्मू कश्मीर के ये 1300 स्टूडेंट्स थे जिन्हें अलग अलग बैचेस में, और नासिर खुएआमी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर स्टूडेंट यूनियन के। नासिर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। एक बड़ी उपलब्धि यहां पर हासिल की है और एक बड़ा रिस्पाइट फील हो रहा होगा उन स्टूडेंट्स को भी और उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी जो सकुशल वापस आ गए हैं उन युद्ध जैसे हालातों से। नासिर साहब। जी सर, जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 नासिर साहब की आवाज आ रही है। जी, जैसे आपको पता है मैम कि जो है ईरान और इस्राइल के बीच में किस तरह गुज़श्ता कई हफ्तों से एस्केलेशन चल रहा था और इस बीच हमारे 1300 से ज्यादा स्टूडेंट ईरान के अलग अलग हिस्सों में फंसे थे, जिसमें कोम, जिसमें मशहद, जिसमें तेहरान, जिसमें गीलान, जिसमें अलग अलग प्रोविंसेस हैं, वहाँ पे कश्मीरी स्टूडेंट फंसे हुए थे। तो भारत, इनकी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड थी कि भारत सरकार, एमई और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। हमने चिट्ठी लिखी, भारत सरकार के साथ मामला टेकअप किया और हमारी डिमांड थी कि इमीडिएटली एटलीस्ट स्टूडेंट्स को जो डिफरेंट जगहों पे फंसे हुए हैं, जो टेरिफाइड हैं, जो एंग्शियस हैं, जिनके परिवार डिस्ट्रेस में हैं, उनको एटलीस्ट रिलोकेट किया जाए सेफर प्लेसेस तक, जब तक भारत सरकार ऑपरेशन कोई फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन ना करे। पहली डिमांड बेसिकली हमारी थी कि भारत सरकार एक इमीडिएट रिलोकेशन करे, रिलोकेशन के बाद जो है वो इनको इवैक्यूएट करे। तो भारत सरकार ने तुरंत जो है एक्शन की। जो स्टूडेंट्स थ्रेटनेड थे, जो टेरिफाइड थे, जो डिस्ट्रेस में थे, जिनके परिवार जो है बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, हालात चूंकि उस प्रकार से नहीं थे, इंटरनेट की सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी, फोन कनेक्शन पूरा कोलैप्स हो गया था, तो भारत सरकार ने जो है तमाम जम्मू कश्मीर, खुसूसन कश्मीर घाटी के 1300 स्टूडेंट। बिल्कुल नासिर साहब, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन इस बीच मेरा सवाल ये है कि और शायद इन स्टूडेंट्स का भी अपने फ्यूचर को लेकर आगे कहीं ना कहीं कंसर्न्स तो जरूर होंगे, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये स्टूडेंट्स आए थे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तो मैं खुद इनसे पर्सनली मिली थी और इनका सबसे बड़ा कंसर्न यही था कि अब अपनी डिग्री कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर में थे और कहीं इंटर्नशिप्स भी इनकी चल रही थी मेडिकल कॉलेजेस में, और ऐसे में अब आगे की स्टडीज को लेकर एक बहुत बड़ा कंसर्न, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल वैलिड है और जायज भी है। देखिए, जैसा जब ईरान, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हुआ था, तब भी 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तब भी जम्मू कश्मीर के 250 से 300 स्टूडेंट फंसे हुए थे। वो भी परेशान थे अपने फ्यूचर के लेके, उनको जो है अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, बिलीव दिख रहा था। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरह से कोशिशें की उस टाइम भी और आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आज भी हमें जो है उम्मीद है भारत सरकार से, क्योंकि आज फिर एक बार भारत सरकार ने जिस प्रकार से स्टूडेंट्स को रिलीफ दिलाया, जिन फैमिलीज को जो है उनकी सफरिंग को खत्म किया, मुझे लगता है एक सेंस ऑफ ट्रस्ट और बिलोंगिंग और सेंस ऑफ आइडेंटिटी पहली बार जम्मू कश्मीर के युवा में पैदा हो गया है। क्योंकि पहली बार जो जिस प्रकार से बॉम्ब आसमान से गिर रहे थे, जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक्स हो रही थी, जिस प्रकार से इंटरनेट की सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी,
उस बीच में भारत सरकार MEA एम्बेसी के ऑफिशियल्स ने इस तरह के से काम किया और स्टूडेंट्स को जो है रिलीफ प्रोवाइड किया और इस प्रकार से उन्होंने इवैक्यूएट किया। पहली बार जम्मू कश्मीर के नौजवान को जो है अंदर से दिल में पहली बार उनको, हालांकि जबान से तो एक बार होता है लेकिन दिल से मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को जो है सेंस ऑफ ट्रस्ट, बिलोंगिंग और आइडेंटिटी का फील हो गया है कि जिस तरह बाकी देश के बाकी सिटीजन, बाकी लोग मैटर करते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी इक्वली मैटर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नासिर साहब, ये एक बहुत अच्छा कदम था, बहुत साहसिक कदम था। और अब हालांकि चैलेंजेस इन स्टूडेंट्स के आगे भी हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जान बच गई है और अपने पेरेंट्स के पास सुरक्षित है। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।